Everyone, welcome to my YouTube channel Teaching is Fun. So without wasting our time, let's start. So इस वीडियो में हम कवर करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा टाइप्स इन पाइथन. ठीक है, तो ये पूरी सीरीज़ होगी, नंबर ऑफ वीडियोस होंगे जिसमें हम पूरे पाइथन को फ्रॉम स्टार्टिंग द बिगिनर्स लेवल टू द एंड एडवांस लेवल तक कवर करेंगे. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. तो पहले समझते हैं कि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं. तो हम जो कवर करने वाले हैं वो है कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स. ठीक है, अब वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स का मतलब क्या है. तो वेरिएबल्स हो गया कि आपको एक कंटेनर की तरह है जो कि स्टोर करता है वैल्यूज़. ठीक है, जैसे मैंने वेरिएबल एक्स डिफाइन किया और उसमें वैल्यू स्टोर की 5. ठीक है, फिर मैंने वेरिएबल ए डिफाइन किया, उसमें मैंने वैल्यू स्टोर की से 5.24. सिमिलरली मैंने दूसरा वेरिएबल डिफाइन किया सी और उसमें मैंने वैल्यू स्टोर की आयुष. ठीक है, फिर मैंने चौथा वेरिएबल डिफाइन किया और उसमें मैंने वैल्यू स्टोर की से 1 + 5j. ओके, तो इस तरह से हम क्या कहते हैं डिफरेंट वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर करते हैं. अब डिपेंडिंग अपॉन किस तरह की वैल्यूज़ वेरिएबल में स्टोर की गई है उसका डेटा टाइप डिफाइंड होता है. ठीक है, तो लेट अस सी. मतलब टोटल अगर आप देखोगे तो अराउंड 5 या 6 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स हैं जो बिल्ट इन है, मतलब जो अवेलेबल हैं आपके क्या कहते हैं पाइथन में. ठीक है, वो कौन कौन से हैं. सबसे पहला है आपका न्यूमेरिक डेटा टाइप. ठीक है, न्यूमेरिक में क्या है, इसमें जो है वो वैल्यूज़ है जैसे कि इंटीजर वैल्यूज़. ठीक है, आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर वैल्यूज़. ठीक है, फिर फ्लोट वैल्यूज़. ओके, और इंटीजर हो गया. ठीक है, उसके बाद न्यूमेरिक हो गया. उसके बाद आपका आता है सीक्वेंस. सीक्वेंस डेटा टाइप में क्या है, सीक्वेंस डेटा टाइप में है कि मतलब कई तरीके के जो वैल्यूज़ हैं वो एक साथ स्टोर होती हैं. और सीक्वेंस में क्या क्या डेटा टाइप्स आते हैं. तो इसमें सबसे पहले आता है आपका स्ट्रिंग. ठीक है, लिस्ट, और दूसरा है आपका ट्यूपल. ठीक है, तो लेट मी जस्ट करेक्ट, लिस्ट का एल कैपिटल लिख दो ताकि ये इस तरह से ना है, और ट्यूपल का टी कैपिटल. ठीक है, ये हो गए 3 तरीके के सीक्वेंस हो गए. ठीक है, उसके बाद आपका आता है सबसे इम्पोर्टेंट है आपका सेट. ठीक है, फिर आता है आपका डिक्शनरी. ठीक है, और इसके बाद आपका आता है बूलियन. ठीक है, बूलियन क्या है, बूलियन में मतलब ट्रू और फॉल्स की वैल्यू स्टोर होती है, सिर्फ ट्रू या फॉल्स. ठीक है, और उसके बाद आ गया आपका कुछ बाइनरी फाइल्स का. तो बाइनरी फाइल्स का तो बहुत लास्ट में यूज़ हम देखेंगे. अभी हम स्टार्टिंग में जो मेन हम यूज़ करेंगे वो देखते हैं, जो कि है न्यूमेरिक डेटा टाइप जिसमें इंटीजर, कॉम्प्लेक्स और फ्लोट है. सीक्वेंस जिसमें स्ट्रिंग है, लिस्ट है, ट्यूपल है. सेट हो गया, डिक्शनरी हो गया, और बूलियन हो गया. ठीक है, नाउ लेट अस सी कि कैसे, मतलब किस तरह से तीनों अलग अलग हैं. ठीक है, ओके. तो आप सबसे पहले अगर आप देखोगे तो इंटीजर तो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया. इंटीजर जैसे आपने ए में एक वैल्यू स्टोर कर दी 5, तो 5 आपका इंटीजर है. या फिर आपने स्टोर कर दी -5. ठीक है, तो ये आपके इंटीजर्स हो गए. अगर आप यहाँ प्रिंट करो, प्रिंट ए, तो देखो आप 5 आ गया. सिमिलरली आप प्रिंट करो बी, तो देखो -5. तो ये आपके हो गए इंटीजर डेटा टाइप. अब अगर आपको डेटा टाइप चेक करना है, हाँ ये पहले बता देता हूँ, उसको आप चेक करते हो, एक फंक्शन है टाइप. ठीक है, क्या फंक्शन है, टाइप. तो इसमें कैसे चेक करेंगे, मान लीजिए हमें वेरिएबल बी का टाइप जानना है. तो सिमिलरली बिल्कुल सिंपल है, टाइप फिर बी, और ये लिखा देखो इंटीजर आ गया INT. ठीक है, अब लेट्स सी फ्लोट. अगर हम यहीं पे बी की वैल्यू कर दें -5.7. ठीक है, ये रीड किया. अब देखते बी का टाइप क्या है, फ्लोट. ठीक है, सिंपल. उसके बाद उसी तरह से हमारा है कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स के लिए एक अलग से एग्जांपल लिखता हूँ मैं. यहाँ सी को डिफाइन करते हैं 2 + 4. ठीक है, जे, और प्रिंट करते हैं सी. देखिए प्रिंट होता है, हाँ यार 2 + 4j प्रिंट हो गया. अब इसका टाइप देखते हैं, टाइप सी. वाह, कॉम्प्लेक्स. ठीक है, तो ये तरीके के हमने देखा जो न्यूमेरिक में 3 तरीके के डेट हैं. वो है या फिर इंटीजर हो सकता है, या फिर फ्लोट हो सकता है, या फिर कॉम्प्लेक्स. और आप अगर विजुलाइज भी करो अपने आसपास जितने भी आपने नंबर्स पढ़े हैं वो इन्हीं 3 में से ही होंगे. या फिर वो सिंपल इंटीजर होगा प्लस माइनस में, या फिर वो फ्लोट होगा. ठीक है, या फिर वो आपका कॉम्प्लेक्स होगा. ठीक है, एक सिंपल एक्सरसाइज है कि अगर आपसे कोई बोले
1.0 और 0.0 का डेटा टाइप जानना है, ठीक है। तो इसका कैसे जानेंगे, लेट्स सी। अगर हम ए में स्टोर करते हैं 1.0 और फिर टाइप ऑफ ए देखते हैं तो क्या आता है, फ्लोट, ठीक है। वही सिमिलरली अगर हम ए में स्टोर करते हैं 0.0 और टाइप ऑफ ए स्टोर करते हैं तो आया फ्लोट। तो एक ये अच्छा सा चेक था कि मतलब 0.0 को 0 नहीं लेता है, वो 0.0 ही लेता है। सिमिलरली 1.0 को 1 नहीं लेता है, वो 1.0 ही लेता है। तो अगर आप चाहो किसी वेरिएबल को फ्लोट की तरह डिक्लेयर करना तो आप ऐसे वैल्यू 1.0 या इस तरह से इनिशियलाइज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अब एक चीज़ और जो समझने की कोशिश करते हैं हम लोग यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ ए में हमने वैल्यू स्टोर की 5 6, ठीक है, और हमने इसका टाइप देखा, ठीक है, तो क्या है ये, इंट, वेरी गुड। अब अगर हम इसी वैल्यू में ए में फिर हम डाल दें 7.2, ठीक है, और फिर टाइप चेक करें, देखते हैं, तो देखो अब फ्लोट हो गया। अगर इसको आप प्रिंट करोगे आप तो ये आएगा आपका इंट, और अगर आप यहाँ प्रिंट करोगे तो आएगा आपका फ्लोट, ठीक है। ये देखो, क्लास इंट और क्लास फ्लोट, ठीक है। तो ये हमने सीख लिया। उसके बाद सेकंड जो हमने देखा था सीक्वेंस। सीक्वेंस में क्या क्या था, स्ट्रिंग, लिस्ट और आपका ट्यूपल, ठीक है। तो इसको एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रिंग में सिंपल यार, आप str से डिक्लेयर करते हो। तो अगर कोई वेरिएबल को स्ट्रिंग डिक्लेयर करना है तो ये str कर दो, ठीक है। और आप टाइप अगर चेक करो ए का, सॉरी टाइप में ए नहीं डाला, टाइप ए डालो तो वो स्ट्रिंग आ गया, ठीक है। अब अगर आपने समझ लो ए को स्ट्रिंग डिक्लेयर किया है और आप ए में डाल दो आयुष इज़ अ गुड बॉय, ठीक है, इज़ अ गुड बॉय। अब आप इसमें प्रिंट करो ए को, सिंपल आ गया आयुष इज़ अ गुड बॉय, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग क्यों स्ट्रिंग, इसलिए क्योंकि ये इंक्लोज हुआ है डबल कोट्स में। अगर मैं यहाँ पे str मत ना भी लिखूँ, ठीक है, और इसको लेट बी जेड, प्रिंट जेड, और उसके बाद हम देखते हैं टाइप क्या है जेड का, ठीक है, str, देखा। तो अगर आप कोई भी चीज़ डबल कोट में लिख के डाल दोगे तो स्ट्रिंग हो जाएगी। सिर्फ ये नहीं, अगर आप यहाँ पे 1 भी डाल दो, 1 समझ रहे हो, यहाँ 1 लिख दो, मतलब 1 2 3, मतलब 1 2 3, तो अगर आप देखोगे अभी भी ये स्ट्रिंग है, ये नंबर की तरह नहीं ट्रीट होगा अगर आपको, ठीक है। और एक इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज भी आप कर सकते हो कि जैसे अब जेड है, अब आप Z1 डिफाइन कर दो 4 5 6, ठीक है, और फिर यहाँ लिखो Z1 प्लस Z2, ठीक है, ओ सॉरी Z1 प्लस जेड। तो अब देख रहे 4 5 6 1 2 3 आया, इसने ऐड नहीं किया क्योंकि ये स्ट्रिंग की तरह ले रहा है। और स्ट्रिंग के केस में ये प्लस क्या होता है, कॉन्केट करता है, मतलब स्ट्रिंग को बस जोड़ देता है आपस में, ठीक है, वो ऐड नहीं करता, न्यूमेरिकल एडिशन नहीं परफॉर्म करता, ठीक है। ये हो गया स्ट्रिंग। अब देखते हैं लिस्ट। लिस्ट तो सिंपल है, कुछ नहीं, आप कोई भी वेरिएबल लिया और आपको उसके आपने ये स्क्वायर ब्रैकेट में इंक्लोज कर दिया तो वो अब लिस्ट डेटा टाइप हो गया। और लिस्ट में क्या फ़ायदा है ना, आप कोई भी किसी भी डेटा टाइप के चीज़ें लिस्ट में लिख सकते हो। जैसे मेरा मतलब क्या है, 1 2 3 ये नंबर हो गया, आयुष ये आपका स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप और क्या हमने पढ़ा था, कॉम्प्लेक्स 2 + 5j, 2 + 5j, ठीक है। तो ये आपके तीनों लिस्ट अलग अलग होंगे। तो अगर आप यहाँ पे प्रिंट करो है तो ये आपका वैसे ही प्रिंट हो गया, ठीक है, 1 2 3 आयुष 2 + 5j। और अगर आप टाइप देखोगे ए का तो आया लिस्ट, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने देखा कि लिस्ट का फ़ायदा क्या है कि आप लिस्ट के अंदर अलग अलग डेटा टाइप के भी वैल्यूज़ डाल सकते हो, जैसे 1 2 3 न्यूमेरिक है। और आप अगर कोई वैल्यू आपको देखनी है किस नंबर पे है, कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जैसे आपको 1 2 आयुष निकालना है तो A1, ठीक है, तो आयुष आ गया। A1 से कैसे आया, ये जो इंडेक्सिंग होती है लिस्ट की स्टार्ट करती है 0 1 2, ठीक है। तो अगर आप इसकी लेंथ देखोगे वो 3 आएगी, ठीक है, पर जो इंडेक्सिंग होती है वो स्टार्ट होती है 0 से। जैसे आप अगर A0 लिखो तो 1 2 3, ठीक है। तो ये हो गया आपका लिस्ट। आगे हम और डिटेल में जानेंगे कैसे डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं, पर अभी बस एक इंट्रोडक्शन है कि आपको आइडिया लग जाए किस तरह के डेटा टाइप्स अवेलेबल है इसमें। फिर आता है ट्यूपल। ट्यूपल भी सिमिलर तरीके का है, बस इसको राउंड ब्रैकेट में इंक्लोज करना है हमें, ठीक है।
तो ए इज इक्वल्स टू आपने लिखा 1 2 3 और यहाँ ज़रा आयुष लिख के देखते हैं, ठीक है, और फिर प्रिंट करते हैं ए, हो गया, ठीक है। तो ट्यूपल का भी सेम कॉन्सेप्ट है, बस लिस्ट से कुछ चीज़ों में अलग है जो वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, अगले वीडियो में। इस वीडियो में बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया मेन तरीके के। उसके बाद है आपका सिंपल सा आता है क्या, स्ट्रिंग हो गया, लिस्ट हो गया, ट्यूपल हो गया, फिर आया आपका सेट, ठीक है। सेट में क्या है, जैसे हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। ए 1 2 3 ई 1 2 3, फिर यहाँ आयुष, ठीक है, यहाँ 2 + 5 जे, ठीक है, स्ट्रिंग हो गई। ये हो गई आपकी लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे एक और बार आयुष लिख देता हूँ, ठीक है, आयुष, ठीक है। अब अगर आप इसको प्रिंट करो ए और टाइप देखो ए का, तो ये लिस्ट के सारे एलिमेंट्स आ गए और टाइप है लिस्ट। अब इसी को आप सेट में कन्वर्ट कर दो, जैसे b इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ए, सॉरी सेट ऑफ ए, ठीक है, और फिर ये b को प्रिंट कर दो और फिर आप एक बार टाइप भी चेक कर लो, देखना 2 + 5 जे आयुष 1 2 3। तो मतलब आप देख रहे हो जो रिपीटिंग एलिमेंट होता है जो लिस्ट में ऐसे का ऐसे रहेगा, मतलब जैसा आपने डाला है। अगर 4 एलिमेंट डाले हैं, भले सेम डालें, जैसे यहाँ 1 2 3 1 2 3 डाला है, वो आयुष आयुष डाला है, स्टिल वो दिखेगा। पर जैसे आप सेट में कन्वर्ट करते हो ना, तो वो यूनिक एलिमेंट ले लेता है, ठीक है। तो सेट एक बहुत ईजी वे है अगर आपको जानना हो कितने यूनिक एलिमेंट हैं, जैसे आप लिस्ट को सेट में कन्वर्ट कर दो तो इस तरह से आप जान जाओगे, ठीक है। ये हो गया आपका सेट। अब सेट के बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट डिक्शनरी, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट नहीं बस, पर इम्पॉर्टेंट है डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या है, दिस इज़ नथिंग बट ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन है, मतलब इसमें कोई ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है, ठीक है, कि मतलब पहले कौन है दूसरा, अब 0 1 2 से कर लो इंडेक्स। इसमें की और वैल्यू पेयर है। जैसे जैसे मान लो अगर मुझे किसी वेरिएबल में डिक्शनरी डालना है, तो ये मैंने डाला डिक्ट, DICT से डिक्ट से करते हैं। फिर यहाँ पे आप 1 में डाल दो आयुष, ठीक है, फिर आप यहाँ पे 2, एक सेकेंड, यहाँ सॉरी 1 आयुष, ठीक है, फिर आप सेकेंड डाल दो 2 लकी, ओके। तो ये हो गया आपका डिक्शनरी। लेट्स सी कि ये ट्यूपल से होगा कि नहीं। एक सेकेंड बस यार देखता हूँ, एरर आया, क्या एरर है, डिक एक्सपेक्टेड एट मोस्ट 1 आर्ग्यूमेंट इन गॉट 2, ठीक है। तो लेट अस करेक्ट इट, इसको ऐसे 1 आयुष, ठीक है, यूँ करके देखते हैं 2 लकी, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये आपको एरर फाइंड आउट करने में कई बार क्वेश्चंस आते हैं, तो ये ध्यान रखिए, जब हमने ट्यूपल करके किया तो नहीं आएगा। अब जरा लिस्ट करके देखते हैं कि अलग अलग लिस्ट को डिक्शनरी में बदल रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद ये हो गया आपका 2 लकी, ठीक है, लेट्स सी ए, फिर एक्सपेक्टेड एट मोस्ट 1 आर्ग्यूमेंट गॉट 2, मतलब ये जो ब्रैकेट है स्क्वायर वाला, ये डिसाइडिंग ब्रैकेट होता है, ठीक है। तो इसको हटाओ, यहाँ इसको हटाओ, यहाँ आप लिखो 1 आयुष, ठीक है, और यहाँ लिखो 2 लकी, ग्रेट। अब इसको स्टोर करके देखो क्या आता है, आ गया ना। तो आप समझे कि ये जो लिस्ट, जो स्क्वायर ब्रैकेट है, ये इसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट है, एक इसके अंदर होना चाहिए पूरे का पूरा लिस्ट। और फिर हमने लिस्ट को उसमें डाल दिया कि 1 की जो हमारी यहाँ है 1 और 2 है, 1 की करस्पॉन्डिंग वैल्यू आयुष है और 2 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू लकी है, ठीक है। इस तरह से आपने डिक्शनरी डाल दी। और अगर आपको ऐसे देखना A1 डालो आप, तो आपको देखो आयुष है, मतलब यहाँ पे आप ये भी डाल सकते हो जस्ट फॉर द सेक ऑफ नेम, और यहाँ पे डाल सकते हो फ्रेंड्स नेम, मतलब नेम, अदर नेम, ठीक है। कुछ नहीं आया ना, क्यों, क्योंकि 1 से नहीं अब की है, कि अब मेरा नेम और अदर नेम है, तो आपको यहाँ पे नेम डालना पड़ेगा, सॉरी नेम डालना पड़ेगा, बट
इनक्लोज इन द कोर्ट। तो आयुष आ गया, तो अब की क्या हो गई थी, नेम, और यहाँ पे अदर नेम। अगर आप अदर नेम डाल दो, जैसे यहाँ नेम लिखो और यहाँ पे अदर, ठीक है, तो लकी आ गया। तो ये हो गए आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो ठीक लगा प्लीज़ डू कमेंट और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल पे। और फिर मैं दूसरे वीडियो से लेके आता हूँ अगले टॉपिक पे, जो कि मोस्टली होगा कि कैसे हम इन पर्टिकुलर डेटा टाइप्स पे डिफरेंट तरीके का ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो अगला हम जो करेंगे वो होगा हमारा लिस्ट एंड ट्यूपल, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर।